तो शुभंकर ने ये सवाल किया है कि सर हम लोग हीटिंग एलिमेंट पे हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट यूज करते हैं, कॉपर को यूज नहीं करते हैं, या फिर एल्यूमिनियम को प्रेफर नहीं करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट के लिए? नाइक्रोम, मतलब रेजिस्टेंस हाई रखना चाहते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस हाई होता है तो क्या पावर, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट बढ़ेगा या घटेगा? तो ये सवाल है कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो क्या हीट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? सवाल यही है ना। तो सवाल को बढ़िया से समझो कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो क्या हीट बढ़ेगा या घटेगा? कैसे पता लगेगा कि हीट बढ़ेगा कि घटेगा? तो इसको हम पता करने के लिए हम जोल्स लॉ लिखते हैं। जोल्स लॉ क्या बोलता है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, तो अगर मेरा यहां से मैं देखूं कि आई स्क्वायर आर टी है तो रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या दिख रहा है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है ना। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट तो बढ़ना चाहिए। और आपका जो कंफ्यूजन है कि नाइक्रोम यूज कर रहे हैं तो हाई रेजिस्टिव मटेरियल है इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, बट कंफ्यूजन को क्लियर करो नहीं तो दिक्कत होगी। ये तभी पॉसिबल है जब मेरा आई कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट है तब जाके ये पॉसिबल है कि रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट इंक्रीज हो रहा है। बट नॉर्मली घर में या फिर कहीं पे भी क्या होता है, हम लोग वोल्टेज यूज करते हैं। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज आपका 220 वोल्ट आपने रखा है, मतलब वोल्टेज आपका कांस्टेंट है। तो यहां से मैं क्या वोल्टेज के टर्म पे लिख सकता हूं हीट को अगर मैं वोल्टेज के टर्म पे लिखता हूं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, है ना। आई स्क्वायर आर को क्या लिख दिए? वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो देखो क्या हो रहा है कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब आर बढ़ेगा तो ही घटेगा। तो घर में या फिर कहीं पे भी हम लोग जब इक्विपमेंट को डिजाइन करते हैं तो कांस्टेंट वोल्टेज पे करते हैं। करंट कितना जा रहा है उससे उस बाद में आएंगे। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज का बात नहीं कर रहे हैं और करंट को हमने कांस्टेंट कर दिया तो फिर हीट रेजिस्टेंस के हिसाब से बढ़ेगा। अभी आपका सेकंड जो कंफ्यूजन है कि सर हम लोग नाइक्रोम यूज करते हैं और ये इसका रेजिस्टेंस हाई होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट तो घट रहा है, फिर हम नाइक्रोम क्यों यूज कर रहे हैं? वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा नाइक्रोम में तो हीट तो घट जाएगा। भाई ऐसा है कि जब हम डिजाइन करते हैं ना तो हम पहले से ही रेजिस्टेंस को फिक्स कर दे रहे हैं कि अपने को हीट कितना चाहिए। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। क्या एग्जांपल लेंगे? पकड़ लो और बढ़िया से समझ लो। हीट इज नथिंग बट एनर्जी, और एनर्जी का मतलब होता है पावर इनटू टाइम। क्लियर? हीट मतलब एनर्जी मतलब पावर इनटू टाइम, और पावर का फॉर्मूला होता है वी आई या फिर आई स्क्वायर आर। पावर होता है आई स्क्वायर आर या फिर होता है आपका वी स्क्वायर बाई आर, यही तो होता है। ठीक है, पावर इनटू टाइम। अब पकड़ लो, मेरे को ना दो हीटिंग एलिमेंट बनाना है, इमर्शन रॉड जो पानी गर्म करते हैं ना बकेट में डाल के। तो एक चाहिए मुझको 1000 वाट का, 1 किलोवाट का, मतलब 1000 वाट का मैं एक हीटिंग एलिमेंट बनाना चाहता हूँ और एक 2000 वाट का हीटिंग एलिमेंट बनाना चाहता हूँ। ये दो हीटिंग एलिमेंट लेना है। जब कभी भी हम कोई भी चीज डिजाइन करते हैं तो वोल्टेज क्या है? फिक्स है, 220 वोल्ट। हाउस होल्ड अप्लायंसेस पे मैं यूज कर रहा हूँ तो मैंने पकड़ लिया मेरा जो वोल्टेज है वो फिक्स है। कितना है? 220 वोल्ट है। अब मैं करता हूँ यहाँ से, अगर 220 वोल्ट है, पावर है मेरा 1000 वाट, तो मैं वोल्टेज मुझको पता है तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर कितना होना चाहिए? आर विल बी इक्वल टू, एक नॉर्मल कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, तो 220 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 220 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, देख लेते हैं। 220 का स्क्वायर होगा 220 ये होता है आपका 484। सो 48400,
और डिवाइडेड बाय आपका 1000, 1000 वाट का है, तो 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, ये आ गया मेरा 48.4 ओम। तो इतना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा 220 वोल्ट पे, तब जाके हीट कितना प्रोड्यूस होगा वो तो बात की बात है। पावर कितना मिलेगा 1000 वाट, और जितना टाइम के लिए चलाएंगे उतना हीट प्रोड्यूस होता रहेगा। समझ में आ रहा है बातें? अगर वही चीज मैं 2000 वाट के लिए करता हूं तो 2000 वाट के लिए वोल्टेज तो सेम है भाई, 48400 डिवाइडेड बाई 2000 हो जाएगा। अब 2000 हो जाएगा, 20 काट दो, इसको 10 कर दो और इसको ये आ जाएगा 242, मतलब 24.2 ओम हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। अब देखो, जब मेरा रेजिस्टेंस कम हो गया, आधा हो गया रेजिस्टेंस, आधा हो गया, पावर कितना हो गया, डबल हो गया। रेजिस्टेंस बढ़ा तो पावर घटा। समझ में आ रही है बातें? अब आपका दूसरा सवाल का जवाब देता हूं कि फिर नाइक्रोम क्यों यूज कर रहे हैं, कि रेजिस्टेंस कम होने से तो पावर बढ़ रहा है, तो कॉपर लगाते भाई साहब। हम नाइक्रोम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सेम रेजिस्टेंस अचीव करने के लिए, अगर मैं कॉपर का कंडक्टर लेता हूं तो जितना मटेरियल चाहिए होगा, अगर मैं हाई रेजिस्टिव लेता हूं तो कम मटेरियल में हो जाएगा। तो नाइक्रोम का छोटा सा एक टुकड़ा और कॉपर का इतना लंबा तार जो पतला करके ले लो तब जाके बनेगा। दूसरी पॉइंट कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है और कॉपर का कम है, तो कॉपर जल्दी गल जाएगा, पिघल जाएगा, उतना हीट वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप क्या करोगे, आप नाइक्रोम प्रेफर करोगे। तो नाइक्रोम इसलिए नहीं यूज कर रहे हो क्योंकि रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना है। रेजिस्टेंस तो आपका सेम है, अगर आप 2000 वाट का हीटिंग एलिमेंट बना रहे हो तो रेजिस्टेंस आपका फिक्स है, 24 ओम ही चाहिए। अगर आपको 1000 वाट का बनाना है तो 48 ओम ही चाहिए, बट उसका साइज, कंडक्टर का थिकनेस, वो सारी चीजें मिला जुला के हमको ये रेजिस्टेंस अचीव करना है। चाहे आप कॉपर यूज करो, चाहे आप नाइक्रोम यूज करो, चाहे आप एल्यूमिनियम यूज करो, सिल्वर यूज करो, गोल्ड यूज करो, लेकिन इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब ये रेजिस्टेंस अचीव करने के लिए आप उसके डिजाइन में काम करोगे, आप उसका लेंथ को बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। एरिया को बढ़ाओगे या फिर घटाओगे, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके इसका R इज इक्वल टू, हमको पता है ना, R इक्वल टू रो एल अपन ए, तो एरिया और लेंथ, तो हम कोई भी मटेरियल ले लें रेजिस्टेंस तो हम अचीव कर लेंगे ना, इतना अचीव कर लेंगे कैसे भी करके। लेकिन अगर हीटिंग एलिमेंट बना रहे हैं तो उसमें और एक प्रॉपर्टी चाहिए ना, कि कितना हीट वो विथस्टैंड कर सकता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है उसका। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो वो तो उतना हीट पे तो वो पिघल जाएगा, जल जाएगा आपका कोयल। आई बिलीव कि आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया है कि हीटिंग एलिमेंट पे रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हीट बढ़ेगा कि घटेगा। अगर आपको बोला जाता है कि करंट कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट करंट की बात होती है तो हीट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर करंट की बात नहीं हो रही और ऐसे ही पूछा जा रहा है कि हीटिंग एलिमेंट पे रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट बढ़ेगा कि घटेगा, तो हम क्या बोलेंगे भाई, हीटिंग एलिमेंट पे रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट जो है मेरा, करंट क्या होगा, करंट कम होता रहेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये भी तो है ओम बाबू का लो। तो V इक्वल टू आई इंटू आर, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, कम होगा, और करंट जो कम होगा वो आई स्क्वायर के हिसाब से कम होगा, इसीलिए रेजिस्टेंस बढ़ने से हीट कम हो जाएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर पर्सनल मैसेज करो और एक बार 1 to 1 मेरे साथ बैठो डिस्कस करने के लिए, 1 to 1 में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही सवाल भेज दो, ऐसे सवाल भेजते हो तो मुझको भी अच्छा लगता है कि इस चीज को एक्सप्लेन करने में बड़ा मजा आता है, ये सारी चीजें को एक्सप्लेन करने में, ढूंढ के निकालने में। थैंक यू वेरी मच।